वीडियो में जो कहानी आपको सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है दोस्त की मरी हुई बीवी से हुआ प्यार। रात के करीब 11 बजे होंगे। अमित अपने पुराने दोस्त राहुल के घर पहुंचा। कई साल बाद दोनों मिल रहे थे। राहुल की आंखों में थकान थी पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आजा यार, बहुत दिनों बाद आया है। अब तो बीवी भी नहीं रही। अमित चौंक गया। क्या बोल रहा है यार, सीमा नहीं रही? राहुल की आंखें भर आईं। 1 साल हो गया, हार्ट अटैक से चली गई। घर के कोने कोने में अब भी सीमा की मौजूदगी महसूस सी हो रही थी। दीवार पर उसकी मुस्कुराती हुई फोटो, मेज पर रखी उसकी चूड़ियां और एक अजीब सुगंध जो पूरे कमरे में फैली थी। अमित को गेस्ट रूम में सुला दिया गया। रात के करीब 2 बजे अचानक दरवाजे पर धीरे धीरे खटखट की आवाज़ सुनाई दी। अमित नींद से उठा और बोला, कौन है वहाँ पर? मगर वहाँ से कोई जवाब नहीं आया। फिर वही आवाज़ टक टक पे बदल गई। उसने दरवाज़ा खोला। सामने कोई नहीं था, बस एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया और कमरे के कोने में एक सफ़ेद साया पल भर के लिए दिखाई दिया। लंबे बाल, सफ़ेद साड़ी और वही खुशबू जो पूरे घर में फैली थी। अगले दिन अमित ने राहुल से पूछा, तेरे घर में कोई और है क्या? राहुल हंसा, नहीं यार, बस मैं ही हूँ। सीमा के जाने के बाद ये घर खाली सा हो गया है। पर अमित को कुछ और ही लग रहा था। रात को फिर वही साया आया। इस बार साया और करीब था। उसने धीरे से अमित के माथे पर हाथ रखा। ठंडा लेकिन सुकून देने वाला। अमित ने डर के बजाय एक अजीब सुकून महसूस किया, जैसे कोई बहुत अपना हो। अब हर रात वह साया आता, कभी खिड़की के पास, कभी आईने में। अमित उससे बात करने लगा, तुम सीमा हो ना? वो साया बस मुस्कुरा गया और धीरे धीरे अमित को उससे प्यार हो गया। एक मरी हुई आत्मा से प्यार हो गया। वो अब दिन में बीवी सीमा की बातें करने लगा। सीमा के बारे में सोचता रहा। रात को उसके आने का इंतजार करने लगा। एक रात सीमा ने कहा, अमित, अगर तुम सच में मुझसे प्यार करते हो तो मुझसे हमेशा के लिए मिलो। अगली रात राहुल बाहर गया था। अमित ने मोमबत्तियां जलाईं। हवा ठंडी हो चली थी। खिड़कियां अपने आप बंद होने लगी। सीमा का साया अब सामने था। उसकी आंखें काली पड़ चुकी थी। आवाज़ भारी और डरावनी लग रही थी। मैं मर चुकी हूँ अमित, अब तुम भी मेरे साथ चलो। अमित डर गया। नहीं सीमा, मैं जिंदा हूँ। पर अब देर हो चुकी है। दीवारों से रक्त जैसे निशान निकलने लगे। सीमा ने अमित का हाथ पकड़ लिया, बर्फ जैसी ठंडी पकड़। अब हमेशा हम साथ रहेंगे। अगले दिन राहुल लौटा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। जब तोड़ा गया दरवाज़ा, कमरे में किसी का नामो निशान नहीं था। बस सीमा की चूड़ियाँ फर्श पर टूटी पड़ी थी और आईने पर लिखा था, हम अब एक हो चुके हैं। कहते हैं उस कमरे से आज भी रात के वक्त आवाज़ें आती हैं, एक पुरुष की और एक स्त्री की, जो किसी के अनंत प्रेम और श्राप में बंधे हुए का एहसास कराती हैं। और आज उस कमरे में कोई नहीं जाता है। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। नेक्स्ट वीडियो फिर से कहानी लेके आऊँगा।